पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बीपीएससी के चेयरमैन के ऊपर भी, उनकी नियुक्ति के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल हो गया। सरकार को नोटिस मिला हुआ है। किसी तरह का आरोप न हो, लेकिन आरोप और पेंडिंग इंक्वायरी के बावजूद बीपीएससी के चेयरमैन बनाया गया, केवल इसलिए कि वो गुजरात मॉडल के आदमी हैं। हम लोग तो उनके पक्ष में हैं। पहले भी उन लोगों का कहना था कि हम राजनीतिक मंच माने प्रदर्शन स्थल को राजनीतिक मंच नहीं बनाएंगे, तो हमने उसका भी सम्मान किया। तेजस्वी यादव जी तो जाके करवा नहीं सकते हैं, तो ये लोग नहीं सुन रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। सरकार नहीं सुन रही तो सरकार के खिलाफ लड़िए। लड़ाई में हम पूरा विपक्ष हम लोग एक साथ रहें। कम से कम सरकार की तरफ से एक बयान आ जाता है कि चलिए हम इस पूरे मामले को संज्ञान में लिए हैं और हम जांच करवा रहे हैं। बीपीएससी आयोग ने खुद प्राइवेट कोचिंग सेंटर को लेटर दे करके अपने बीपीएससी कार्यालय में बैठाया और वहाँ पे पॉलिसी पे चर्चा किया उनसे। तो खुद ही आप प्राइवेट कोचिंग सेंटर जो चलाने वाले माफिया हैं, उनके साथ आपका साठ गांठ रहता है और दूसरे लोगों पे आरोप लगा रहे हैं, अभ्यर्थियों पे आप आरोप लगा रहे हैं। भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ हमारे साथ हैं। करीब 2 महीना से अधिक हो गए बीपीएससी अभ्यर्थी गर्दनीबाग में धरने पर बैठे हुए हैं। अब अभ्यर्थी कर रहे हैं कि आंदोलन का तो ये पार्ट 2 हो गया, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। पहले आंदोलन में आप लोग भी गए, तेजस्वी गए, प्रशांत गए, लेकिन इस बार अभ्यर्थी कर रहे हैं कि विशुद्ध रूप से अभ्यर्थियों का ये प्रदर्शन रहेगा, नेताओं से हमें कुछ नहीं मिल पाया। अब देखिए, अभ्यर्थियों का क्या कहना है, उसमें कौन अभ्यर्थी क्या कह रहे हैं तो हम नहीं कहेंगे। शुरुआत से लेकर के आखिर तक, अभी तक हम लोग बीपीएससी के पक्ष में हैं। और अभी जो हमारी पार्टी का 2 तारीख को रैली है गांधी मैदान में, उसमें भी हम लोगों ने बीपीएससी का मुद्दा को केंद्रीय मुद्दा के रूप में रखा है। क्योंकि बीपीएससी अब केवल एक आयोग का मामला नहीं रह गया है। ये बिहार की तमाम परीक्षाओं के अंदर जिस तरह से अपारदर्शिता अपनाई जा रही है, धांधली और करप्शन हो रहा है, वो कहीं ना कहीं सारे परीक्षार्थियों के लिए, जो चाहे किसी भी आयोग का, विभाग का परीक्षा देने वाले हों, सब लोग चिंतित हैं कि इतने सारे सबूत होने के बावजूद भी आखिर क्यों अड़ा जा रहा है। और आप लोग जानते हैं कि अभी बीपीएससी के चेयरमैन के ऊपर भी, उनकी नियुक्ति के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल हो गया है। सरकार को नोटिस मिला हुआ है। इसके बावजूद अगर सरकार रिजिड है तो ये चोर की दाढ़ी में तिनका है। अभ्यर्थी इसलिए नेताओं से नाखुश हैं कि 2 महीना से लोग बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार सुन ही नहीं रही है। विपक्ष को तो नहीं, सरकार से नाराज होना चाहिए। सरकार नहीं सुन रही तो सरकार से नाराज होना चाहिए। नेताओं से नाराज होकर क्या हो जाएगा। हम लोग तो उनके पक्ष में हैं। पहले भी उन लोगों का कहना था कि हम राजनीतिक मंच माने प्रदर्शन स्थल को राजनीतिक मंच नहीं बनाएंगे, तो हमने उसका भी सम्मान किया। लेकिन उसके बावजूद हम लगे रहे। बीच बीच में उनके आंदोलन में उनके नेताओं से हमारी बातचीत होती है, मीटिंग होती है। बिहार विधानसभा में इस बार फिर से उनका मुद्दा हम लोग मजबूती से रखेंगे, बीपीएससी के सवाल को। तो ये सब हो रहा है। बात है सरकार नहीं सुन रही है, एनडीए सरकार नहीं सुन रही है, भाजपा और जदयू नहीं सुन रही है, यही ना बात है। अब विपक्ष विपक्ष को तो करना नहीं है। हम तो जाकर के बीपीएससी की परीक्षा को रद्द करवा नहीं सकते हैं। तेजस्वी यादव जी तो जाके करवा नहीं सकते हैं रद्द। तो ये लोग नहीं सुन रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। सरकार नहीं सुन रही तो सरकार के खिलाफ लड़िए। लड़ाई में हम पूरा विपक्ष हम लोग एक साथ रहेंगे। कुंदन कुमार जो बीपीएससी के अंदर एक अधिकारी बैठे हैं, उनके खुलासा खान सर कर रहे हैं, उनके खिलाफ सारे सबूत हैं, अब कोर्ट में लेकर हम लोग जाएंगे। आपको लगता है कि बीपीएससी के अंदर बैठे अधिकारी की संख्या बढ़ती जा रही है जो भ्रष्टाचार में संलिप्त है? बीपीएससी के मुखिया के ऊपर ही अगर घोटाले का जांच चल रहा है, अब समझिए कोई संवैधानिक संस्थान है, उसके चेयरमैन को नियुक्त करने के लिए जो प्रक्रिया होती है, उसमें एक बात ज़रूर होती है कि इनके ऊपर कोई पेंडिंग इंक्वायरी ना हो, किसी तरह का आरोप ना हो। लेकिन आरोप और पेंडिंग इंक्वायरी के बावजूद बीपीएससी के चेयरमैन बनाया गया, केवल इसलिए कि वो गुजरात मॉडल के आदमी हैं। और गुजरात मॉडल के आदमी को बीपीएससी का हेड आपने बनाया, वो वहाँ से बैठ करके पूरे बिहार के नौजवानों को गाली दे रहा है। असामाजिक तत्व हैं, फ्रिंज एलिमेंट हैं, नॉन सीरियस लोग हैं, असामाजिक तत्व, ये सब क्या है? ये दिखा रहा है कि बिहार के युवाओं का मान सम्मान रखने में भाजपा जदयू की सरकार पूरी तरह से विफल है। नहीं तो ऐसे व्यक्ति पे तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए थी। आप बैठ करके अपनी गलतियों को ढक रहे हैं और अभ्यर्थियों को आप नालायक कह रहे हैं, नॉन सीरियस कह रहे हैं। ये क्या दिखा रहा है?
तो ये तो सरकार समझिए कि किसी भी मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया देने में ही सक्षम नहीं है। इतने साल हो गए, इतने महीने हो गए, 2 महीने हो गए, कम से कम सरकार की तरफ से एक बयान आ जाता कि चलिए हम इस पूरे मामले को संज्ञान में लिए हैं और हम जांच करवा रहे हैं। हम नहीं करें कि आप बात मानते, आप जांच करवा लेते अपने तरफ से कि जो अभ्यर्थी कह रहे हैं वो बात में कितना दम है, इस परीक्षा को रद्द करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आप मिनिमम जांच के लिए भी नहीं कह पा रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि जो हम लोग बात बहुत दिन से कर रहे हैं कि बिहार में सरकार नाम की चीज़ नहीं है। चुनावी साल है, अधिकारी अंधाधुंध पैसा वसूल रहे हैं, लूट रहे हैं, सीटों को बेचा जा रहा है, सब जगह करप्शन एकदम शीर्ष पे पहुंचा हुआ है, ताकि चुनाव के टाइम पे जो भाजपा का आजमाया हुआ टैक्टिस है, विधायक खरीद ले, सांसद खरीद ले, तो उसके लिए पैसा इकट्ठा ये लोग कर रहे हैं। 17वीं बीपीएससी क्या चुनाव के लिए भेंट चढ़ गया है? 17वीं बीपीएससी चुनाव के लिए भेंट चढ़ गया हम ये नहीं कहेंगे, लेकिन चुनाव से पहले जो एक घोषणा थी कि हम बड़े पैमाने पर अधिकारियों की बहाली करेंगे, उस अधिकारियों की बहाली में कहीं ना कहीं चुनाव के लिए धन इकट्ठा करने का भी कोशिश दिख रहा है हम लोग को। जेडीयू के तरफ से बयान आया है कि कुछ कोचिंग संचालक है अभ्यर्थियों को बहकाकर ले जा रहे हैं, उन कोचिंग संचालकों के खिलाफ में बीपीएससी का नोटिस का जवाब नहीं आया है, उनके ऊपर एफआईआर हो सकता है। अभ्यर्थी कोई दूध पीता बच्चा तो कोई है नहीं, सब 18+ हैं जो बीपीएससी की परीक्षा दे रहा है। उनको बहला फुसला करके बांसुरी बजा के कोई लेके चला गया, ये तो कोई मतलब ही नहीं है। उनकी बात आप सुन नहीं रहे, उनकी बात आप मान नहीं रहे। आप कोचिंग सेंटर को छोड़िए, आप अभ्यर्थियों से ही बात कर लेते हैं, या कोचिंग सेंटर की जो बात जदयू के लोग कह रहे होंगे, जो भी कह रहे हैं, आप ये बताइए कि ये कभी हुआ है बीपीएससी के इतिहास में कि बीपीएससी आयोग ने खुद प्राइवेट कोचिंग सेंटर को लेटर दे करके अपने बीपीएससी कार्यालय में बैठाया और वहाँ पे पॉलिसी पे चर्चा किया उनसे कि हम नॉर्मलाइजेशन करें कि नहीं करें, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड और लेवल क्या होगा, ये कोचिंग सेंटर बताएंगे। स्टेक होल्डर्स जो हैं वो अभ्यर्थी हैं। पहले क्या होता था कि कोई बात अगर बीपीएससी को फैसला लेना है तो वो एक तरह का ऑनलाइन सर्वे कराता था और अभ्यर्थी उसमें अप्लाई करते थे कि हमारा ये मत है, हमारा ये मत है। जिसका ज़्यादा रहता था उसका काम होता था। इस बार अभी जो चेयरमैन है इन्होंने तो प्राइवेट कोचिंग सेंटर को इनवाइट किया। तो खुद ही आप प्राइवेट कोचिंग सेंटर जो चलाने वाले माफिया हैं उनके साथ आपका साठ गांठ रहता है और दूसरे लोगों पे आरोप लगा रहे हैं, अभ्यर्थियों पे आप आरोप लगा रहे हैं। तो चलिए, भकवा माले के विधायक संदीप सौरभ हमारे साथ थे। बीपीएससी आंदोलन पिछले 2 महीना से चल रहा है और अभ्यर्थी अभी भी गर्दनीबाग धरना स्थल पर डटे हुए हैं। आने वाले विधानसभा सत्र भी है। संदीप सौरभ ने कहा है कि विधानसभा सत्र में